यीशु के नाम में आपका अभिवादन है। हम एक सुंदर जंगल में खड़े हैं। यहाँ बहुत शांति है। सर्दी का सुहाना दिन है। हवा बिल्कुल ताज़ी है। आज आप कैसे हैं? आत्मिक तौर पर आप कहते होंगे, एंगस मैं तो अस्पताल में हूँ, एंगस मैं तो जेल में हूँ, एंगस मैं तो अपने जीवन काल के बहुत ही खराब समय में हूँ। मेरी बात सुनिए, यीशु आपसे बहुत प्रेम करता है, बिना किसी शर्त के। आज मेरी बात को ध्यान से सुनिए। आप ऐसा कुछ भी नहीं कर सकते हैं कि परमेश्वर का प्रेम बढ़ जाए या उसका प्रेम आपके लिए घट जाए। बस परमेश्वर आपको प्यार करता है। ये बात चौंकाने वाली है ना? आप शायद मुझे देखते हुए कह रहे हैं, एंगस ऐसा नहीं है, आप नहीं जानते मैंने क्या क्या किया है, परमेश्वर मुझे प्यार कर ही नहीं सकता। मेरे भाई, परमेश्वर का प्रेम आपके लिए आपकी समझ से परे है। वो सिर्फ यही चाहता है कि आप माफ़ी मांगे। प्रभु मुझे माफ़ कर मेरी ज़िंदगी के लिए। प्रभु मैं अपनी गलतियों के लिए तुझसे क्षमा मांगता हूँ। आज मुझे बदल दे, मैं तेरे पीछे चलूँगा। बस वो आपसे यही चाहता है। वो बदलाव चाहता है। तौबा करने का अर्थ है घूमकर सही रास्ते को पकड़ना, गलत रास्ते को छोड़ना। मैं ऐसा कैसे कर सकता हूँ? आप कर सकते हैं कि आज आपको आशीष मिले। हम पढ़ेंगे होशे की किताब, पहला अध्याय 10 वचन, इसके आखिरी हिस्से से। और जिस स्थान में उनसे ये कहा जाता था, तुम मेरी प्रजा नहीं हो। देखिए परमेश्वर कितना क्रोधित था इज़राइल के लोगों से। उसी स्थान में वे जीवित परमेश्वर के पुत्र कहलाएंगे। परमेश्वर हर हाल में हमसे प्रेम करता है। चाहे मनुष्य का व्यवहार कितना भी लज्जाजनक हो और उसके कर्म कितने भी बुरे क्यों ना हो, कोई भी मनुष्य परमेश्वर की पहुंच से बाहर नहीं हो सकता। आपका व्यवहार कितना भी शर्मनाक हो और आपके कर्म कितने भी बुरे क्यों ना हो, आप कभी परमेश्वर की पहुंच से बाहर नहीं हो सकते। अजीजों, आज हम इस बात को समझ जाएं। कई ऐसे महान स्त्री और पुरुष हुए, अगर हम अपनी बाइबल के इतिहास को देखें, जिन्हें परमेश्वर ने इस्तेमाल किया। उनका अतीत बहुत बुरा था। चाहे वो तरसुस का शाऊल हो, वो विश्वासियों का कत्ल करना चाहता था। दमिश्क में पवित्र आत्मा ने उसे घोड़े से गिराया और उसकी जिंदगी पूरे 360 डिग्री पर बदल गई और वो इस बाइबल का सबसे महान प्रेरित बन गया। पवित्र आत्मा की अगुवाई में उसने नए नियम का 2/3 हिस्सा लिख दिया। पतरस, निंदा करने वाला, अड़ियल इंसान, अरे मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा, वो 3 बार मुकर गया, पर वो कलीसिया का सिर बना। परमेश्वर के पास अनोखा तरीका है कि उन्हें इस्तेमाल करें जो बर्बाद हो चुके हैं। बस अगर वो माफ़ी मांग लें, परमेश्वर के पास आ जाएं। और मूसा वो हत्यारा था, उसने लोगों का कत्ल किया और कायर बनकर वहां से भाग गया। 40 साल तक छुपा रहा, फिर परमेश्वर ने उसे बुलाया, आकर बंधुआ इजरायलियों को वहां से छुड़ा। 40 साल तक रेगिस्तान में उनकी अगुवाई कर और उन्हें यरदन नदी तक पहुंचा। तो चाहे आपने कुछ भी किया हो, आपके लिए एक आशा है। या चाहे आप कुछ ना कर पाए हो, ऐसा कोई अधर्मी नहीं जिसे परमेश्वर माफ ना कर सके। पर आपसे वो केवल क्या चाहता है, अपने जीने के तरीके को बदल दें, घूम जाएं और उसके पीछे चलें अपने पूरे मन से। हमें हमेशा दूसरों के अंदर परमेश्वर की क्षमता को देखना चाहिए। अजीजों, आप और मैं, इसमें मैं भी शामिल हूँ। हम अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग नजरिया रखते हैं। अरे वो तो ऐसा है, उसने ये किया, उसके लिए कोई उम्मीद नहीं है। ऐसा ना कहें। आप नहीं जानते परमेश्वर उस व्यक्ति के अंदर क्या कर सकता है। तो आज अगर आप ऐसा महसूस कर रहे हैं कि आप पूरी तरह टूट चुके हैं या बर्बाद हो चुके हैं, आपको अपने जीवन पर शर्म आती है, तो अभी फैसला लें, ये नकारात्मक ख्याल त्याग दें, फिर से नई शुरुआत करें, घुटने टेकें, प्रभु से क्षमा मांगें और आगे बढ़ें। परमेश्वर आपके साथ है। गुड बाय। For more information, please visit angusbuchan.com.